सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण वर्मा। सत्यनारायण जी, कहाँ से आए हैं आप? गंगानगर जिला राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हनुमान जी की भक्ति करते थे, भैरून जी की भक्ति करते थे। 14 साल गुरुद्वारे के अंदर रहा हूँ मैं। 9 लखा पीर उसके भी गया हूँ मैं। अमृतसर सारी जगह गया हूँ। तो सर, ये जो पूजाएं आप इतने सालों से कर रहे थे अलग अलग जगहों पे जाके, तो आप इन सब पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा हमें कि संत रामपाल जी महाराज से पहले जो हम भक्ति करते थे उसके हमारे घर से भूत प्रेत की बीमारी थी, धर्मपत्नी के। उसकी बीमारी कम से कम 14 साल थी जी। पहले तो हम हमारे मामा जी और भैरून जी के भगत है, उन्होंने कहा भी मैं ठीक कर दूंगा। उनके पास लेकर गए। वो बोला भी मेरी तो बेइज्जती होती है, उनको अपने घर पर ले जाओ, हमारे से ठीक नहीं होती। फिर हमारे पड़ोस के अंदर बोले, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, वेल्डर हूँ वैसे, तो हम सरदार जी की दुकान पर, वो बोला मेरा भाई है जो बाबा दीप सिंह की भक्ति करता है, उनके पास ले जाओ तो ये ठीक हो जाएगा। तारारपी गांव है, उनके पास लेकर गए। उनके पास ले जाने के बाद में वो बोला भी इसको अपने अमृतसर के अंदर ले जाओ। अमृतसर से बोले कि डेरे साहब ले जाओ इनको। डेरे साहब ले जाने के ये नीचे एक बड़े है कि नार सिंह, वहाँ ले जाओ। वहाँ ले जाने के बाद के अंदर चलते चलते आए वहाँ, वो ठीक नहीं हुई। ठीक होने के बाद में हम घर पर आ गए। घर पर आने के बाद में हमें बोला भी ये ठीक नहीं हो पे, बोले और डॉक्टरों को दिखाओ। हमने डॉक्टरों को फिर दिखाई। डॉक्टरों को दिखाने वाले डॉक्टर बोले इसकी जांच करते हैं, जोधपुर भेज दी जांच। इसकी जांच भेजने के बाद में वो 27 जांचें, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, अलग अलग बताई। धर्मपत्नी बोली सब कुछ खाना ही नहीं है तो मरना मंजूर है इससे। तो बोली भी इससे तो और खाने दिखाते हैं। हम हिराने चले गए। चक्का बुंदा है वहाँ, 9 लखा पीर बोलते हैं, जाट सेवा करता है, मूंड जात से हैं। उन्होंने बताया भी इनके तो आप देवता चेंज कर लो। हमने पहला तो भैरून जी की भक्ति करते थे, हनुमान जी को, उनको चेंज कर दिया हमने। 7 साल हनुमान जी के पैदल गया था मैं, उसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला भी ये चेंज कर लो। हमने नया भी उनको 9 लखे पीर को लिए। 9 लखों पीर के बाद में हमने 14 साल गुरुद्वारे रहे, उनको 6 महीनों से चेंज करते रहे। तो उसके बाद में मैंने बोले भी डॉक्टर बोले हमारे से भी ठीक नहीं होती है, और वो पीर बोले हमारे से ठीक नहीं होती, हम तो घर से सारे अक गए। फिर एक बोला आप गंगानाथ दिखा लो, टांटिया हॉस्पिटल, वहाँ पर दिखा लो। हमने सर टांटिया हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। टांटिया हॉस्पिटल में बढ़िया एक्सरा लिख दिया, 4000 रुपये लिए उस टाइम। उसने क्या इसकी रीढ़ की हड्डी है नहीं जो, ये फ्रैक्चर हो गई है। मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या करना फिर इनका? क्या आप मेरे को अंदर बिठा लिया, क्या लगती है आपको? मैं कि मेरी धर्मपत्नी है, इसको अपने घर पर ले जाओ। इसको घर पर ले जाकर लकड़ का डबल बेड बना लो। अभी मेरे लकड़ का बेड है घरे में। अरे इसको 2 घंटे सुबह बांध देना, शाम को 3-4 घंटे आराम कर ले, उसके बाद में अपना काम कर ले। और 3.5 लाख रुपए लगेगा। इसको भी नाड़ फ्रैक्चर हो सकती है। तो अब परिवार के अंदर रहते हुए 20 उम्र के अंदर ये चीज़ चलती नहीं है। वो तो बीमार थी, उसके बाद में लड़का और बीमार रहने लग गया जी। क्या बीमारी हो गई थी आपकी लड़की को? लड़के को बीमारी क्या जी, बुखार चढ़ा। बुखार से सिर में दौरे गिरने लग गए। सिर में दौरे गिरने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया यहाँ पर, हम तो घर पर थे नहीं, दूसरा पड़ोसी लेकर आया, वो आकर भर्ती किया। तो डॉक्टर ने सेन करवा लिया, जिसको सेन कर दो, ये बच्चा काफ़ी गंभीर बीमारी है। तो हमने डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर बोला इसको भी 5 साल तक ये बच्चा जिएगा, इसके बाद में इसका इलाज नहीं है, आप जोधपुर दिखाओ, क्या इसका इलाज करो। आपके कहने का मतलब है कि आप बीमारियों को लेकर पूरी तरह थक चुके थे। हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास, जहाँ जहाँ लोगों ने आपको कहा वहाँ आप जाते थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जी हमारे एक पड़ोसी है, उसने नाम लेकर आया। तो हमारे बड़े भाई इंद्राज है, वो क्या टीवी के अंदर गुरु जी का सत्संग तो देखते थे। उन्होंने कह दिया यार संत तो है लेकिन सैंपल कपड़े के अंदर है, कबीर जी भगवान है, इतना मान लिया। तो नाम लेकर आए, उसके अंदर चेंजिंग आई। तो हमारे घर ज्ञान गंगा बुक भी थी। ज्ञान गंगा का बुक हम पहला पेज देखते थे भी कबीर जी है, ये धोले कपड़े के अंदर साधारण है, ये संत है। संत तो है नहीं, ऐसे पुस्तक लिखी है ज्ञान गंगा। हमने आगे पेज कोई पढ़ा नहीं। 3 साल तक वो पुस्तक पढ़ी रही। उसके बाद में भाई ने देखा वहाँ पर जाकर गुरुजी के, संत रामपाल जी महाराज के बरवाड़े के अंदर, हिसार के अंदर गए। जाने के बाद में भाई ने सोचा नियम पढ़े, सारे नियम पढ़ने के बोले अपने संत के दर्शन करने आए, संत के दर्शन करके घर पर चले जाएंगे, अपने कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में घर पर आए। वो घर पर आने के बोला मैंने भाई एक बाबा तो 6 महीने से चेंज करते हैं, 6 महीने से अब एक बाबा और लेकर आ गया भाई। तो
अब वो बोले बाबा तो लेके आ गया, हमको 6 महीने और देख लेते हैं, नया बाबा आ गया भैया। तो मेरा घर पर 5x5 का मंदिर बनाया हुआ था। मंदिर के अंदर मैं भक्ति करता था। बड़ी कृष्ण जी की जो फोटो लगी है वो बड़ी फोटो लगी हुई थी, और बीकानेर से नाम लिया मेरा, वहाँ स्वामी जी से वो नाम मैं भक्ति करता था। तो मैं बोला भाई 6 महीने में और चेंज कर लेंगे, बाबा जी को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बाद में 1 महीना हो गया, मेरा बड़ा भाई बोला भाई तू तो नाम लेता है नहीं, अरे तू तो इस माया के चक्कर में बड़ा यार, पैसे भी बहुत अब तो नफरती होने लग गई है। तो उसके बाद हम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की बड़ा भाई वो लड़के को और लड़की को लेकर चले गए वहाँ पर जी, आश्रम में नाम दिलवाए उनको। नाम दिलवाने के बाद में वो लड़के की जो बीमारी थी नहीं 5 साल जो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को एक आम बाबा मानकर आपने उनसे नाम दीक्षा ली, तो सर उसके बाद का अनुभव क्या रहा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्या थी वो ठीक हुई? जिस बीमारी को लेकर के आपने अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग हॉस्पिटल में आप गए, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से हमें पहला फायदा तो लड़के का मिला। हमें कोई उसको दौरा नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, ठीक हुआ। हमें कुछ विश्वास हुआ संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। उसके बाद में हमने 2-3 महीने टिपा दिए, 2-3 महीने से टिपा दिए वो। उसके 2-3 महीने के बाद में हम दोनों नाम लेने चले गए, धर्मपत्नी हम दोनों सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। वहाँ नाम लेने के बाद में आकर वो धर्मपत्नी की जो बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में एक बार पद्मपुर से आ रहा था नाइट को मैं, नीली गाय होती है रोज बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ, तो वैसे नीली गाय बोलते हैं। उससे मोटरसाइकिल से टकराव हुई, मोटरसाइकिल गिराने से संत रामपाल जी महाराज की से ऐसे पूरी सेफ्ट रहा जी। सर, क्या आप कोई नशा भी करते थे पहले? नहीं, कोई नशा नहीं करता था जी मैं पहले। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पत्नी को, आपकी लड़की को इतनी गंभीर समस्या थी, वो नाम लेते ही तुरंत ठीक हो गई। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को इसे संदेश देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। और संत रामपाल जी महाराज की टीवी पर सत्संग चलते हैं, चैनल 13 चैनलों के अंदर सत्संग चलती है संत रामपाल जी महाराज की, और सत्संग देखो और नाम दीक्षा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब जी।